नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप मिलाइएगा, किताब अगर आपके पास होगा तो। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है, यानी ये आपका है। तो लिखेंगे यहां पे धनात्मक विषम पूर्णांक, लिखिएगा यहां पे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी किताब से ही लिख रहे हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या कर रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया जी, विषम पूर्णांक ये ना है जी, विषम पूर्णांक 6q+1, क्या लिखा है जी, 6q+1 या 6q+3, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमने क्या लिखा, देखिए हमने लिखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत, हमने क्या लिखा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और हमको ये बनाना है किससे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले बाबू हम यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने क्या लिखा यहां पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो बाबू सूत्र होता है, इसका सूत्र जो होता है a बराबर bq+r, यानी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a बराबर bq+r। कोई दिक्कत, अब देखिए हम मान के चलेंगे, मानेंगे आगे, देखिए b बराबर 6 को मान लेंगे, यहाँ पे 6 क्यों है, तो क्या लेंगे यहाँ पे, माना की b बराबर 6। हमने क्या माना कि b बराबर 6, यानी ये b जो आपको दिख रहा है इसके बराबर हमने क्या मान लिया, इस 6 को मान लिया। माना कि b बराबर 6, जब माना कि हमने मान लिया कि b बराबर अगर 6 होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर, हमने क्या लिखा, a बराबर b के जगह पे 6q+r। हमने क्या लिखा, a बराबर 6q+r। अब आपको हम पूछ रहे हैं कि बताइए, हम जिससे भाग देते हैं, ये 6 का मतलब क्या, b किसको बताता है, आपको हम बताए थे कि सूत्र अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाया है जी, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है जी, भाज्य बराबर यहां लिखेंगे भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है यहाँ पे जी, भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो हमने बोला कि इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे q मानते हैं और शेषफल को r मानते हैं, इन्हें बोलते हैं आपको जी। यानी a बराबर मेरा भाज्य होता है, b बराबर मेरा भाजक होता है, q मेरा भागफल और r क्या होता है, शेषफल। तो हमने यहाँ पे b बराबर 6 माना है, यानी इसके जगह पे मैंने 6 माना है। इसका मतलब यह कि हम जिसे भाग देते हैं वही। तो कभी भी देखिएगा, अगर हम कह दे कि मान लीजिए जिसे हम भाग देते हैं शेषफल कितना आ सकता है उसका, तो कभी भी देखिएगा अगर मान लीजिए कि हम जिससे भाग देते हैं तो उससे कम ही शेषफल आएगा, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 4 5 6, ये 6 नहीं होगा बाबू, यानी 0 1 2 3 4 5 यही आपका शेषफल आ सकता है। अगर हम 6 से भाग देते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या कुछ भी हो, अगर हम 6 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आ सकता है, तो 6 से कम ही आ सकता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। शेषफल जिससे हम भाग देते हैं उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आएगा तो 5 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 2 या 1 या 0 आ सकता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कोष्ठ में r बराबर क्या क्या हो सकता है जी, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा आपको कभी हो ही नहीं सकता है। आ गया समझ में, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे, ये मत उतारिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बराबर क्या होगा, 6q+r, यानी r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 या 5, यही सब हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग आगे, देखिए अगर मान लीजिए कि हम r बराबर 0 लेके चलते हैं, तो r बराबर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, मान लीजिए इसकी जगह पे हमने 0 लिख दिया, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, r बराबर, अगर r बराबर हमने 0 रखा तो ये तो खत्म हो गया पूरा, तो क्या बच गया, 6q, तो यहां हम लिख देंगे 6q, कोई दिक्कत। आइए अगर हम 1 लेते हैं r बराबर, तो क्या हो गया, 6q+1, कोई दिक्कत, यहां लिख दीजिए 6q+1, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि r बराबर हम 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा जी, 6q
6 क्यू प्लस 2। कोई दिक्कत किसी को? इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां देखिए, अगर मैं r बराबर 3 लूं तो r क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? तो 6 क्यू प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 3। अगर मैं r बराबर 4 लूं तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पे? तो 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 4। अगर मैं r की जगह पे 5 लिख दूं तो क्या हो जाएगा हमारा जी? 6 क्यू प्लस 5। यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम संख्या की बात हमको कर रहा है। तो बाबू विषम संख्या, तो सम संख्या को अगर हम छाट देंगे तो जो बचेगा वो विषम संख्या हो जाएगा। तो बताइए 6 क्यू क्या है? सम संख्या है। अच्छा 6 क्यू प्लस 2 क्या है? ये भी सम संख्या है। और 6 क्यू प्लस 4 क्या है? ये भी सम संख्या है। तो जो बच गया वो सभी के सभी क्या हो जाएगा? जो बच गया वो सभी के सभी बाबू क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं जो बच गया वो सभी के सभी क्या हो जाएगा हमारा जी? तो सभी के सभी सम संख्या की विषम संख्या, सभी के सभी विषम संख्या बच गए। सभी के सभी कौन संख्या ये बच गए जी? विषम संख्या ये बच गए आपको। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिख सकते हैं जी? अतः, तो हम लिखेंगे यहां पे नीचे अतः, अतः अतः 6 क्यू प्लस 1, अतः 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 या 6 क्यू प्लस 5 हो गया। 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक 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 विषम, धनात्मक विषम, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। हमने क्या लिखा? अतः 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई दिक्कत? धनात्मक विषम पूर्णांक है। और इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं।